एक बार फिर राजधानी दिल्ली में माहौल को बिगाड़ने की रची गई साजिश। वक्त रहते दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। जहांगीरपुरी से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अंसार और जाकिर के साथ अरबाज और जुनैल को भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि चारों एक बार फिर से इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अंसार जहांगीरपुरी हिंसा का मेन मास्टरमाइंड माना जाता है। जाकिर पर भी जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल होने का आरोप। कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से आए थे बाहर। अरविंद केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने वाले महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने फिर दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। नई चिट्ठी में पूरी डिटेल में दी जानकारी। हाथ से लिखी चिट्ठी के जरिए सुकेश चंद्रशेखर ने बताया उसने अरविंद केजरीवाल तक पैसे कब और कैसे पहुंचाए। पूरे मामले की जांच सीबीआई से भी कराने की मांग की। वकील के जरिए सुकेश ने चिट्ठी दिल्ली के उपराज्यपाल तक पहुंचाई। चिट्ठी में 50 करोड़ कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर देने का जिक्र किया। साल 2019 से 2020 के बीच तिहाड़ जेल के डीजी रहे संदीप गोयल को भी पैसे देने का जिक्र सुकेश ने चिट्ठी में लिखा। सबके सबूत वो जांच के दौरान मुहैया करा सकता है। हाथ से लिखी चिट्ठी में सुकेश ने कई बातों का जिक्र किया। 4 पॉइंट में रकम लेन देन का टाइम और जगह बताई। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा सुकेश चंद्रशेखर के पत्र ने साबित किया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार कितनी भ्रष्ट है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे हिमाचल दौरे पर। ऊना, मंडी और सोलन में करेंगे चुनाव प्रचार। सुबह 11:15 बजे से 12:30 तक ऊना में होगी रैली। दोपहर 1:20 पर राधा स्वामी सत्संग मैदान मंडी में जनसभा का कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शिमला के रामपुर, रोहडू और जुब्बल कोटखाई में करेंगे चुनावी जनसभा। पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी आज ऊना में करेंगी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली। सुबह 10 बजे से होगा कार्यक्रम। हरौली के कांगड़ मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। विपक्ष पर निशाना भी साधेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आज हिमाचल प्रदेश दौरा। शिमला, सोलन और कुल्लू में करेंगे जनसभा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज राजकोट और जामनगर में रोड शो करेंगे। पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात में करेंगे कई रोड शो। नीमखेड़ा और जैतपुर में कार्यक्रम। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सूरत में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को 7 बजे से कार्यक्रम। गुजरात में बीजेपी पर केजरीवाल का निशाना। बोले डबल इंजन की सरकार लाने से ब्रिज टूटेगा ही। अहमदाबाद की रैली में ओवैसी ने आपको बताया छोटा रिचार्ज। मोरबी पुल को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पार्टी गोडाउन है, बीजेपी शोरूम और आप पार्टी छोटा रिचार्ज। गुजरात में स्लॉटर हाउस पर भी बोले ओवैसी। कहा कि 36 स्लॉटर हाउस में जिनमें से 32 बंद हो चुके हैं, 4 बचे हैं। ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो मुख्यमंत्री कहां थे, राजघाट जाकर बैठ गए, आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं। ओवैसी बोले बीजेपी कहती है यूसीसी लाएंगे। पूछा कौन सा यूसीसी, जहां पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक है वहां पानी और सड़क नहीं, वहां क्यों नहीं आते। वलसाड़ में पीएम मोदी ने दिया नया नारा, मैंने यहाँ गुजरात बनाया है। कहा जिताने का नया रिकॉर्ड बनाएगा गुजरात। पीएम मोदी ने कहा कि हर गुजराती आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हर किसी के दिल से आवाज आती है मैंने ये गुजरात बनाया है। पीएम ने कहा गुजरात विभाजनकारी ताकतों का करेगा सफाया। काम नहीं केवल बदनाम करने में विपक्ष ने गुजारे 20 साल। पीएम मोदी ने कहा कि नफरत फैलाने वाले और गुजरात को बदनाम करने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य से आए हैं बाहर से लोग। 8 नवंबर को बीजेपी कर सकती है गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान। बीजेपी ने किया 8 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा। सभी गांव पक्की सड़कों के साथ जोड़े जाएंगे। वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। जेपी नड्डा बोले गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रही है, प्रॉपर्टी पर लगेगी रोक। हिमाचल के नगरोटा में अमित शाह ने की जनसभा। कहा अब रिवाज बदला, बीजेपी एक बार आती है तो बार बार आती है। शाह ने कहा कि कांग्रेस के वक्त के घोटाले गिनाना मुश्किल है। कांग्रेस ने किया है 12 लाख करोड़ का घोटाला। शाह ने कहा कांग्रेस की गारंटी पर कोई नहीं करेगा विश्वास। गारंटी उनकी मानी जाती है जिनका कोई रिकॉर्ड हो। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस धारा 370 हटाने से डरती थी, लेकिन पीएम मोदी ने लोगों के कल्याण के लिए साहसिक कदम उठाया। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जनसंपर्क अभियान। डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जेपी नड्डा ने निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ना विजन ना दिशा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बल्हा विधानसभा में किया रोड शो। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हिमाचल में बोले उत्तराखंड के सीएम धामी विकास के कामों को देनी है गति। बीजेपी की सरकार बनाना जरूरी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पुष्कर सिंह धामी ने किया जनसंपर्क। लोगों को बीजेपी के वादों के बारे में बताया। हिमाचल चुनाव में प्रियंका गांधी की भूमिका पर बोले सीएम भूपेश बघेल हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी बीजेपी। इंडिया टीवी के चुनावी कार्यक्रम में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का दावा, इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा, राज नहीं। जेपी नड्डा का दावा, देश में मोदी जी की लहर है, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को बदला है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, करती कुछ नहीं। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी नेतृत्व पर लोगों को भरोसा, 5 साल में हमने बेहतरीन काम किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने काम के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होने पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, कांग्रेस ने जानबूझकर यात्रा पर भेजा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि हिमाचल चुनाव में बीजेपी बहुत नर्वस। सचिन पायलट ने जीत का किया दावा। कहा हमारे पास टैलेंट और अनुभव दोनों।
राजस्थान में पार्टी भीतर मचे घमासान पर बोले सचिन पायलट, मैंने कुछ नहीं छिपाया है, नेतृत्व को कुछ सुझाव दिया है। गुलाम नबी आजाद का बयान, केवल कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को टक्कर दे सकती है, आम आदमी पार्टी नहीं। गुलाम नबी ने कहा कि भले ही मैं कांग्रेस से अलग हो गया हूं, लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं था। राहुल गांधी ने 61वें दिन शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, तेलंगाना के कामारेड्डी से शुरू की पदयात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में दाखिल होनी है। नाना पटोले, बाला साहब थोराट समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। शरद पवार, अजीत पवार, एनसीपी के नेता भी रैली में होंगे शामिल। शिवसेना भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। उपचुनाव में बीजेपी का दबदबा, 6 राज्यों की 7 में से 4 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस को झटका, 1 सीट पर उद्धव कैंप की जीत। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी के नए एसपी प्रत्याशी को 34,298 वोटों से हराया। बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी की जीत पर पार्टी कार्यालय के सामने पटाखों और मिठाइयों के साथ जश्न मनाया गया। गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गोला गोकर्णनाथ के सभी मतदाताओं की अपेक्षा पर खरी उतरेगी बीजेपी। बिहार की गोपालगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत, बीजेपी की कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को हराया। गोपालगंज उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी की कुसुम देवी ने कहा कि विकास के कार्य को और आगे बढ़ाऊंगी। बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार की जीत, नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,741 वोटों से मात दी। मोकामा सीट जीतने पर बोली आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी, जीत पहले से थी तय, जनता ने दिया विकास का फल। मोकामा में आरजेडी की जीत का अंतर कम होने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा, हम लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें जीतेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने गोपालगंज में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाई है, अगली बार गोपालगंज भी जीतेंगे। हरियाणा की आदमपुर सीट पर बीजेपी की जीत, बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को हराया। आदमपुर जीत को कुलदीप बिश्नोई ने बताया खट्टर सरकार की नीतियों की जीत। मुंबई अंधेरी ईस्ट सीट से शिवसेना उद्धव गुट की ऋतुजा लटके जीती, ऋतुजा लटके को मिले 64,959 वोट। ऋतुजा लटके ने कहा कि जीत मेरे पति और अंधेरी में उनके विकास कार्यों की जीत है। उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत पर उद्धव ठाकरे ने कहा, अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, मशाल की ज्वाला भड़क उठी है। उड़ीसा में धामनगर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज ने 9,881 वोट से जीत हासिल की। सूर्यवंशी सूरज की जीत को बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने धर्म और प्रजातंत्र की जीत बताया। तेलंगाना के मुनुगोडू में उपचुनाव में टीआरएस नेता प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार गोपाल रेड्डी को 10,000 वोट से हराया। टीआरएस नेता केटी रामाराव ने कहा, मुनुगोडू के वोटर्स को बीजेपी पैसों से खरीदना चाहती थी, लेकिन जनता ने सबक सिखाया। मुनुगोडू ने बीजेपी उम्मीदवार ने लगाया आरोप, तेलंगाना सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, इसलिए टीआरएस की जीत हुई। भावनगर में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, पापानीपरी लग्नोत्सव 2022 में पहुंचे। सुबह सुबह धुंध की चादर में लिपटी नजर आए दिल्ली, एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी बहुत खराब। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, पर्यावरण विभाग और दूसरे संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे पालिका बाजार, लोगों के बीच बांटे मास्क, लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए जागरूक किया। बीजेपी आज हेमंत सोरेन की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का दिया नारा। यूपी के बलिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। चंदौली में मार्च 2023 तक बन जाएगा मेडिकल कॉलेज, सीएम योगी ने कहा, स्वास्थ्य सेवा के लिए बीएचयू पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वाराणसी में आज मनाई जाएगी देव दीपावली, विश्वनाथ धाम को फूलों से सजाया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम को दिव्य और अलौकिक रूप देने के लिए की गई सजावट, सरकार की तरफ से 80 लाख का फंड दिया गया। देव दीपावली पर काशी में सैलानियों की भारी तादाद उमड़ने का अनुमान, प्रशासन ने पूरी तैयारी की। देव दीपावली को लेकर वाराणसी के घाटों पर रौनक, लाइटिंग से भी जगमग हो गए घाट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देव दीपावली को लेकर वाराणसी में की मीटिंग, राजनीतिक दलों के नेता और पुलिस अधिकारी हुए शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देव दीपावली से एक दिन पहले वाराणसी के नमो घाट का किया निरीक्षण। नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैवलर बस में लगी आग, बाल बाल बची सभी यात्रियों की जान। हादसे के वक्त बस में सवार थे 18 यात्री, सभी ने कूदकर बचाई अपनी जान, आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात। यूपी के बुलंदशहर में 2 दिन पहले हुई लूट की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, पुलिस ने 7 टीम गठित की। सराफा व्यापारी को गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का कर रही है दावा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्ची के शव मिलने के बाद बवाल, लोगों ने रोड जाम करके आगजनी की। गुस्साए लोगों ने किया पथराव, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया। एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पूरे इलाके में छानबीन की। मैसूर के पूर्व आईबी ऑफिसर की गाड़ी से कुचलकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मॉर्निंग वॉक के वक्त पीछे से आ रही कार कुचलकर भागी, पुलिस ने शुरुआत में इसे हिट एंड रन का मामला समझा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पता लगा कि ये हत्या मानकर चल रही है। सुधीर सूरी की हत्या पर अमृतसर के कमिश्नर का बयान, एसआईटी करेगी जांच, हर एंगल से होगी पड़ताल। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू हुआ, चेन्नई एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हुई शुरुआत। उड़ीसा के ढेंकनाल में कौशल महोत्सव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोत्सव में हुए शामिल। कौशल महोत्सव कार्यक्रम के दौरान लगाया गया रोजगार मेला, भारी संख्या में युवाओं को दी गई नौकरी।
मुंबई में अहिंसा विश्व भारती नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कार्यक्रम में मौजूद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली स्कूटी रैली, भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार के खिलाफ 11 नवंबर को बीजेपी निकालेगी हुंकार रैली। महिला मोर्चा ने लोगों से भारी संख्या में समर्थन की अपील की। मुरारी बापू की कथा में शामिल हुई वसुंधरा राजे बोली कि मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पर चले युवा आजकल गद्दी के लिए हो रहे हैं झगड़े। असम के सीएम ने स्किल यूनिवर्सिटी के लिए भूमि पूजन किया। पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। आरएसएस ने तमिलनाडु के कुडालूर में निकाली वार्षिक रैली, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर ने सामूहिक विवाह का कराया आयोजन। 151 गरीब कन्याओं की शादी कराई। सेना के शीर्ष कमांडर्स का आज से 5 दिन का सम्मेलन, सुरक्षा की नई चुनौतियों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 464 बिस्तरों वाली ट्रांजिट सुविधा का उद्घाटन किया। ईडब्ल्यूएस कोटे पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 103वें संविधान संशोधन की वैधिकता पर सवाल उठा। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को जॉब और एडमिशन में मिलता है 10% रिजर्वेशन। डीएमके समेत कई संगठनों ने लगाई है याचिका। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। तय होगा कि शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने के कथित अनियमितताओं के चलते दाखिल जनहित याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। राजस्थान के बूंदी में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की महिला विधायक का प्रदर्शन, समर्थकों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी, राज्य सरकार पर साधा निशाना। यूपी के नोएडा में इनकम टैक्स और जीएसटी टीम की कपड़ा फैक्ट्री पर रेड, टैक्स चोरी के मिले सबूत। कपड़ा फैक्ट्री पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप, इनकम टैक्स विभाग की टीम ने कई कागजात बरामद किए। एमपी के पन्ना में हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी एमपी वी.डी. शर्मा, मरीजों को लेकर अस्पताल में हो रही थी लापरवाही। त्रिपुरा के कमालपुर में नाबालिग ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया। पुलिस को गड्ढे में शव मिलने की जानकारी मिली थी। जांच के बाद घर के सामने 3 और शव मिले। पुलिस आरोपी की पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल की सिउरी में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, एक की मौत, कई घायल, मौके से जिंदा बम बरामद। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात, पुलिस ने हालात काबू में किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी की पहचान कर दर्ज किया केस। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुवाहाटी में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाश पकड़े। सीसीटीवी में बाइक चुराते नजर आए चोर, पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से गैंग का पर्दाफाश किया। आंध्र प्रदेश के मन्यम जिले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। शख्स पर ओडिशा पुलिस की जीप चुराने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने इंटर स्टेट गिरोह के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। अयोध्या में राम जन्मभूमि मार्ग चौड़ीकरण को लेकर गोलाई मार्केट में कई दुकानों को गिराया गया। दुकान मालिकों को दिया जा चुका है मुआवजा। दुकानदारों के सहयोग से गिराए गए हैं दुकान। श्रीलंका की नेवी ने 2 बोट सहित 15 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। तलाई मन्नार के करीब धनुषकोडी के पास पकड़ रहे थे मछली। जोधपुर में घर में काम करने वाले 4 मेड ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। खाने में मिलाई नशीली दवा। पुणे में एक डॉक्टर की अनोखी पहल, अस्पताल में बच्चे के जन्म पर पूरा बिल करते हैं माफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन में जुटे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में इंडियन आर्मी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर किया सेमिनार का आयोजन। इस मौके पर कई क्षेत्रों की महिलाओं ने रखी अपनी बात। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिख समुदाय ने निकाला नगर कीर्तन। प्रकाश गुरु पर्व को लेकर नगर कीर्तन में भारी संख्या में शामिल हुए लोग। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला का आयोजन किया गया। विदेशों से भी मेला देखने पहुंचे लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में निकाला गया हरिहर जुलूस। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव के लिए किया गया अनूठा अनुष्ठान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों में खुशी की लहर, भारी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट। पहाड़ों पर चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की मोटी सफेद चादर। घर से लेकर पेड़ सब बर्फ से ढके। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पीर पंजाल में बर्फबारी, मुगल रोड पर आवाजाही ठप। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1132 नए मामले सामने आए। कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 98.78% हुई। तंजानिया में बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन विक्टोरिया लेक में क्रैश, 19 लोगों की मौत। प्लेन में सवार 43 में से 26 यात्रियों को बचाया गया। खराब मौसम, तूफान की वजह से हुआ हादसा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बार के बाहर फायरिंग, गोलीबारी में 9 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। 2 की हालत नाजुक। पुलिस अब तक एक भी गिरफ्तारी करने में नाकाम रही है। संदिग्धों की तलाश। सीरियाई सेना की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। तंबुओं पर रह रहे लोगों पर हुई फायरिंग। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में संघर्ष की वजह से तंबुओं में रह रहे थे लोग। सेना ने दागे रॉकेट। रूस के कोस्त्रात्रोमा शहर में कैफे में आग लगने से 13 लोगों की मौत, 5 पूरी तरह से झुलसे। कोस्त्रात्रोमा में आज शोक के दिवस घोषित किया गया। कैफे में पहुंचकर लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इमरान खान ने ट्वीट कर पूछा, मुझ पर हमला हुए 3 दिन का वक्त बीत चुका है, अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? न्यायिक आयोग पर भी उठाए सवाल। इमरान खान का आरोप, पुलिस ने आईएसआई के शीर्ष जनरल फैजल नसीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। इमरान खान का ऐलान, मंगलवार को उसी जगह से लॉन्ग मार्च की फिर से होगी शुरुआत जहां उन्हें लगी थी गोली।
मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के लिए जुटे दुनिया भर के प्रतिनिधि। यूएन महासचिव ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना जरूरी। यूक्रेनी सेना ने रूस के 17 कैदियों को रिहा किया। दोनेत्स्क क्षेत्र में लौटने पर परिजनों ने किया स्वागत। पेरू की राजधानी लीमा में राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कंगना रनौत ने ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए $8 अमेरिकी चार्ज करने के फैसले का समर्थन किया। पीएम मोदी के टेक विजन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बॉयलर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कई इंजीनियर्स किए गए सम्मानित। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। 10 नवंबर को इंग्लैंड से होगा मुकाबला। सुपर 12 के मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से हराया। 187 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 115 रन पर ढेर। सूर्य कुमार यादव ने शानदार 61 रन की पारी खेली। केएल राहुल ने 51 रन बनाए। विराट कोहली ने बनाए 26 रन। सूर्य कुमार यादव ने रचा इतिहास। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। सूर्य कुमार यादव के मुरीद हुए कोच राहुल द्रविड़। कहा, सूर्या की बल्लेबाजी देखने में अलग ही आनंद है। कैप्टन रोहित शर्मा ने की सूर्य कुमार यादव की तारीफ। कहा कि सूर्या कर रहे हैं शानदार बल्लेबाजी। रविचंद्रन अश्विन T20 वर्ल्ड कप में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज बने। 23 मैचों में 32 विकेट चटके। ऋषभ पंत का प्लेइंग 11 में जगह देने पर द्रविड़ की सफाई। कहा कि पंत को शामिल करना बहुत जरूरी था। मेलबर्न में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की जीत का लोगों ने जश्न मनाया। भारत माता की जय के लगाए नारे। मेलबर्न में टीम इंडिया के फैंस ने किया भांगड़ा। ढोल नगारे के साथ धुन पर झूमे। सुपर 12 मुकाबले में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंचा। 9 नवंबर को न्यूजीलैंड से होगी टक्कर। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने की शानदार गेंदबाजी। 22 रन देकर 4 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 18 ओवर में 1 गेंद में हासिल किया लक्ष्य। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद बाबर आजम ने कहा कि क्रिकेट मजेदार खेल। नीदरलैंड से हार पर बोले साउथ अफ्रीका के कोच बाउचर, ये उनके कार्यकाल का सबसे शर्मनाक क्षण था। श्रीलंकाई बल्लेबाज धनुष्का को सिडनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेप के आरोप में गिरफ्तारी। महिला हॉकी और पुरुष टीम को हर जीत का मिलेगा इनाम। खिलाड़ियों को 50,000 और स्टाफ को मिलेगा 25,000। FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारत की जीत। स्पेन को शूट आउट में 3-1 से हराया। पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भगत और मनीषा ने गोल्ड जीता। भारत की झोली में अब तक कुल 16 पदक आए। एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिव थापा को मिला 6ठा पदक। हसामुद्दीन गोविंद सहानी भी सेमीफाइनल में पहुंचे। एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहाई का मेडल पक्का। 75 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की मुक्केबाज को 3-2 से हराया। अबुधाबी T10 की ओर से न्यूयॉर्क साइकर्स ने क्रिकेटर स्टुअर्ट बिनी को साइन किया। 23 नवंबर से शुरू होंगे मैच। हिमाचल के चंबा से किलार जाने वाले यात्री करते हैं देश के सबसे खतरनाक रास्ते से सफर। 14,500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर बनी सड़क से गुजरती है बस। देखकर खड़े हो जाते हैं रोंगटे। एक्टर पवन कल्याण ने सरेआम उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। फिल्मी अंदाज में कार की बोनट पर बैठकर पहुंचे गांव। 5000 रेड बॉल का इस्तेमाल कर फैंस ने बनाई कोहली की बड़ी तस्वीर। करीब 9 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बना कोहली का चेहरा। शादी के बंधन में बंधी बॉलीवुड सिंगर पलक मुझल म्यूजिक कंपोजर मिथुन के साथ फेरे लिए। वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे बॉलीवुड और टीवी के जाने माने सितारे। मुंबई में हुआ रिसेप्शन का आयोजन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।